इन लड़कों का भी इस केस से ताल्लुक हो सकता है, या इन लड़कों ने ऐसा कुछ किया हो जिसका अभिषेक गवाह होगा, इसीलिए अभिषेक को किडनैप किया होगा, या फिर सागर जैसे मार दिया होगा। सर या तो फिर ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों बच्चे एक साथ गायब हुए, ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो। मतलब मामा और मामी ने केवल अपने फायदे के लिए अभिषेक को गायब किया या किडनैप किया हो। बिल्कुल हो सकता है, या फिर अभिषेक अपने आप ही कहीं भाग गया होगा। नाइकोडी, इन दोनों केसेस की छानबीन हमें अलग अलग करनी होगी, लेकिन एक साथ। तुम अभिषेक के केस पे काम करो, मैं सागर के केस को देखता हूं। ओके ओके सर। अच्छा एक बात बताओ, वो सामने जो 3 अंकल रहते हैं ना, क्या अभिषेक और सागर का उनके साथ झगड़ा होता था? बहुत झगड़ा होता था अंकल, रोज के रोज। एक बार तो अभिषेक और उन अंकल की बहुत बड़ी फाइट हुई थी। किस अंकल के साथ? क्या नाम है उनका? वीरेन अंकल। हाँ अंकल, वीरेन अंकल बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं। किस बात पे झगड़ा हुआ था, कुछ पता है तुम्हें? चल रोया मत कर, ये तो खेला मत कर। बैडमिंटन से क्यों मार रहा है उसको? चल चल डॉक्टर के पास चलते, चल चल, तुमको छोड़ूंगा नहीं मैं। उस दिन के बाद तो अभिषेक हर रोज कुछ ना कुछ करता था, बहुत पंगे लेता था अंकल। वही बस्ती थी जो दिन रात बच्चों के शोर से गूंजती रहती थी, और आज चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अभिषेक और सागर के गायब होने और फिर सागर की डेड बॉडी मिलने के बाद से वो लोग जो सदमे में थे, अब और भी सहम गए थे। बच्चे ही नहीं, बड़े भी बिना वजह घर से बाहर निकलने से डर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि सागर और अभिषेक के साथ क्या हुआ था उस रात। वो दोनों हमेशा की तरह साथ थे या अलग? अभिषेक जिंदा था या फिर उसे भी सागर की तरह से मार दिया गया था? जो भी घटा था उस रात वो बहुत भयानक था, पर क्या था कोई नहीं जानता। उन तीनों लड़कों की कुछ खबर मिली? सर मैंने उन तीनों लड़कों की हिस्ट्री निकाली है। वीरेन, जिसके ऊपर पहले से ही कॉलेज में इलेक्शन के दरमियान मारपीट का चार्ज फाइल है, और दूसरा सुहास, जिसके माँ बाप ने उसे गांव से यहाँ इसलिए भेजा क्योंकि उसका गांव में किसी लड़के के साथ अफेयर था। और वो तीसरा अंकुश? अंकुश का तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं, लेकिन वो जिन लड़कों के साथ रहता है उनका पेपर लीक करने वाले रैकेट के साथ ताल्लुक है। 19 तारीख को इन लड़कों के मोबाइल लोकेशन का पता किया तुमने? सर वीरेन और अंकुश का तो मोबाइल लोकेशन कॉलेज ही आ रहा है, लेकिन सुहास का मोबाइल लोकेशन बस्ती का ही ट्रेस हुआ। वो उस वक्त बस्ती में क्या कर रहा था? उसे तो कॉलेज में होना चाहिए। इस सुहास को देखना होगा, हो सकता है इसमें उसका हाथ हो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैं तो सुबह कॉलेज के लिए निकलता हूँ सर 6 बजे के लिए कॉलेज के लिए निकलते, तभी मुझे याद आया कि मेरा मोबाइल घर पे पड़ा है, इसलिए मैं बस्ती में वापस गया था मोबाइल लेने के लिए। तभी बस्ती के समझ के बाद मैंने अभिषेक को देखा था सर। अरे तो देख के नहीं जा सकते क्या? अभिषेक अकेला था या सागर भी था उसके साथ? नहीं सर, सागर उसके साथ नहीं था सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। मामा मामी नहीं, जल्लाद है साहब। वो अभिषेक को बच्चा नहीं, मुसीबत समझते थे। पागलों की तरह मारती थी वो औरत उसे, खाना भी नहीं देती थी, दिन भर भूख से तड़पता रहता था इधर उधर। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से वो उन्हें उल्टा जवाब देना सीख गया था। लेकिन ये सब तो उनके अंक पर होता होगा, इस बात का आपको कैसे पता चला? उसने ही बताया साहब। अभिषेक ने दुखी कर रखा था उन लोगों ने उसे, और शारदा का चीखना चिल्लाना पूरी बस्ती सुनती थी साहब। वो तो खुद अपनी तरफ से परेशान था साहब। उसने खुद हमें आके बताया कि हम दोनों उसे अडॉप्ट करें। उसने खुद ट्रस्टी से बात की कि हम दोनों उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग तो उसके रिश्तेदार हैं नहीं, फिर? यही मुसीबत आई जब हमने उसके ट्रस्टी से बात की। बोला मुश्किल है, पर हम मुश्किल के लिए तैयार थे साहब। हमें ट्रस्ट से एक भी पैसा नहीं चाहिए था, दे सारा पैसा उस जयवंत और शारदा को। वो लोग पैसों के ही भूखे हैं साहब।
हमें तो बस अभिषेक चाहिए था और कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अभिषेक को गायब होने से पहले आखिरी बार आप लोगों ने उसे कब देखा था? यही करीब रात के 10 बजे, गायब होने के एक दिन पहले। मैं उनके घर अब कभी नहीं जाऊंगा। मामी ने मुझे सजा देने के लिए उनके घर से बाहर निकाल दिया है, तो मैं अब उनके घर नहीं जाऊंगा। उसने ये कहा आपसे कि उन्होंने उसे घर से निकाल लिया? हाँ साहब। तुम्हें कैसे पता चला कि अभिषेक आया है? साहब सागर की बहन आई थी पूछने, और उसका स्कूल बैग भी यहाँ पड़ा हुआ था। मैंने ग्राउंड पे जाके देखा तो वहां पे भी नहीं था। सब कुछ ठीक था। कल रात वो खुशी खुशी सो गया था। साहब मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। देखो बेटा, उन्होंने गुस्से में कहा होगा अगर तुम घर नहीं गए ना तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। परेशान नहीं, खुश होंगे वो तो। मामी ने मुझे खुद घर के बाहर निकाला है। बेटा रात बहुत हो चुकी है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, नहीं तो मामी और डांटेगी। तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास है ना? मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। अब तुम घर जाओ, चलो मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा। 10 साल के बच्चे को इतनी रात को अकेले घर जाने दिया आपने? वो तो पहले भी आपके घर पे आता था, तो उसी दिन क्या प्रॉब्लम थी आपको? साहब वो आता था पर रात में कभी यहाँ रुका नहीं। आपने तो उस दिन का झगड़ा देख ही लिया। शारदा पूरी बस्ती को सर पे उठा लेती थी, इतनी गंदी जुबान है उसकी। अब इतना सब कुछ आप लोगों ने मुझे बता ही दिया है, तो ये भी बता दो बच्चे को कहाँ और क्यों छुपा के रखा है? क्या बोल रहे हैं साहब? हम क्यों बच्चे को छुपाएंगे? क्या बोल रहे हैं साहब आप? क्या और क्यों, इस बात का पता तो चल ही जाएगा, लेकिन तुम लोग एक बात याद रखना, बगैर हमें बताए इस शहर को छोड़कर मत जाना, समझे? साहब मैंने उसे घर से नहीं निकाला, वो खुद ही मुझसे साथ बाहर चला गया था। और फिर वो जब घर पे वापस नहीं आया होगा तो तुमने ढूंढा होगा ना उसे? कहाँ कहाँ ढूंढा तुमने? में सर साहब को पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं, थोड़ी सेवा करते हैं, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बताएंगे साहब। चलो एक मिनट मैं बताती हूँ साहब। वो अभिषेक को नहीं, मैंने घर से बाहर निकाला था। बहुत अकड़ आई ना तुझे? अब जब तेरी अकड़ निकल जाएगी तब घर के अंदर आना, समझा? साहब मुझे लगा कि वो हमेशा की तरह घर वापस आ जाएगा, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। तुम लोग इंसान हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक 10 साल के बच्चे को रात को घर से बाहर निकालते हो। अरे इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं तुम लोगों में? मुझे पता है आपको ये सब कुछ उस चुड़ैल ने वर्षा ने बताया ना। सब पता है मुझे। उसकी नजर हमारे अभिषेक के ट्रस्ट के पैसों पर है, इसलिए तो जब देखो तक अभिषेक को बहलाती है, फुसलाती है, ताकि एक दिन सारे पैसे ऐड सके। अभिषेक वर्षा के घर से रात को 10 बजे अकेला निकला। यही करीब रात के 10 बजे। वर्षा के घर से अभिषेक के घर तक का रास्ता छोटा नहीं है। और फिर सुहास ने भी सुबह 6:15 बजे अभिषेक को अकेला देखा। 6 बजे के लिए कॉलेज के लिए निकलते, तुम्हें दोस्ती के समझ के बाद मैंने अभिषेक को देखा था सर। क्या हुआ होगा 10 और 6 के बीच में? बस्ती में और कोई भी तो होगा जिसने सागर और अभिषेक को अलग अलग या एक साथ देखा होगा। नायकोड़ी, तुम बस्ती में जाकर पूछताछ करो, वो रात को घूमते फिरते ना, उनसे। मैं अभिषेक के ट्रस्टी से बात करता हूँ। हाँ सर, अभिषेक के मामा मामी को पता था कि अगर अभिषेक को कुछ होता है तो ट्रस्ट का सारा पैसा उन्हें मिल जाएगा, और वो अचानक ही उनकी बेटी के शादी के पीछे पड़ गए, जिसके लिए उन्हें पैसा चाहिए था। सर देखिए ना, अगर कुछ हो सकता है तो कुछ रुपए मिल जाते हैं लोन के रूप में या उधार के रूप में। ये सारा पैसा अभिषेक का है, उसके अलावा हम किसी और को नहीं दे सकते। हाँ सर, लेकिन वैशाली भी तो अभिषेक की बहन है ना। क्योंकि 1 महीना पहले शादी का कोई जिक्र भी नहीं था। जैसे मैंने उन्हें कहा कि ये सारा पैसा अभिषेक का है, तो उन्होंने वकील के पास जाने की बात कर ली। कौन से वकील के पास गए थे दोनों? वो तो मुझे पता नहीं सर। नायकोड़ी, कहाँ हो तुम अभी? सर मैं उसी अमरदीप सोसाइटी में हूँ। नायकोड़ी, इस केस में और भी एक फेस है, अभिषेक की बहन वैशाली।
गड़बड़ है और गड़बड़ उसके शादी से जुड़ी है, जो मामा मामी ने हमें नहीं बताया। साहब अभिषेक ने ऐसे ही कुछ बताया कि वैशाली का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और ये बात अभिषेक ने अपनी मामा मामी को भी बता दी। क्या आप लोगों को पता है कि वैशाली का चक्कर किसके साथ चल रहा है? किसी अखबार डालने वाले लड़के के साथ। अखबार डालने वाला? इस एरिया में अखबार कौन बांटता है? उधर चाय पी रहा है। तुम्हें से अखबार कौन बांटता है? मैं बांटता हूँ साहब। क्या तुम्हारा नाम अल्ताफ है? नहीं सर, मेरा नाम अल्ताफ नहीं, जो ये तो लड़का है ना न्यूज पेपर बांटता है, उसका नाम अल्ताफ है साहब। क्या ये वही अल्ताफ है जिसका जयवन की बेटी के साथ चक्कर चल रहा है? मैं नहीं जानता साहब, मुझे मालूम नहीं सर। अब याद आया? सब उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा था साहब। तो फिर क्या उसके बाप को पता चल गया था या उसके बाप को ये अफेयर मंजूर नहीं था? इसलिए वो दोनों भागकर शादी करना चाहते थे साहब। लेकिन वो लड़का है ना अभिषेक, उसने सब पूरा काम बिगाड़ दिया साहब। लेकिन वो अल्ताफ की ने तबीयत ठकी थी साहब। ये अल्ताफ कहाँ रहता है? चल फटाफट बता दे, वरना तेरी खबर बनवा कर कल अखबार में छपवाऊंगा और बांटने भी तू ही जाएगा। बोल, अभिषेक को कहाँ छिपा कर रखा है? बोल। साहब मैंने उसको कुछ नहीं किया साहब। अब मुझे उस पर गुस्सा बहुत था, क्योंकि वो कोची गए थे साहब। नहीं तो मैं और वैशाली उसी रात भाग जाते। वैशाली ने तो घर से पैसे चुरा के मेरे पास रखे भी थे साहब, लेकिन अभिषेक की वजह से सब गड़बड़ हो गया। मेरी खिसक गई थी साहब। सारा चर्बी चढ़ी गई तेरे को। तूने हमारे बारे में घर पे बताया ना, समझ जा, वरना ऐसा गायब करूंगा ना तुझे कि तुझे खुद को नहीं पता चलेगा। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ। अभिषेक को कहाँ गायब किया तूने? गायब नहीं किया साहब, मैंने तो सिर्फ उसको डोज दिया था। मेरे को लगा बच्चा है, डर जाएगा, एक डोज काफी रहेगा उसको। तो उसके बाद तो मिला नहीं उसे? नहीं साहब, मिला नहीं था, लेकिन उस रात उसको और उसके दोस्त सागर को मैंने देखा था। कहाँ और कितने बजे? यही कोई 12 साढ़े 12 बजे वो दोनों बस्ती में घूम रहे थे। अल्ताफ के अनुसार दोनों बच्चे रात को 12 बजे तक साथ थे, और सिर्फ यही बात थी जो पुलिस को आज तक पता चली थी। जो कितनी सच्ची थी इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन इस बात के प्रमाण थे कि अल्ताफ सुबह 4 बजे से अखबार बांटने वाले ग्रुप के साथ था, और उसने उस दिन के अखबार भी बांटे थे, इसलिए पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। पुलिस के सामने एक सवाल खड़ा था कि क्या वाकई में अभिषेक और सागर एक साथ थे, और कब तक? सागर का कत्ल हो चुका था, पर अभिषेक कहां था? अभिषेक की कहीं कोई खबर नहीं थी। पर अल्ताफ के बयान के मुताबिक दोनों बच्चे रात को 12 बजे तक साथ में ही थे, और सुबह सुहास ने अभिषेक को 6 सवा 6 बजे के करीब देखा था। नाइकोड़ी, हमें यह पता करना है कि 12 और 6 के बीच में बच्चे कहाँ गए थे। और एक बात साफ है सर, बच्चे के पास पैसे नहीं थे, तो मुंबई जाने की बात यही खत्म हो गई, क्योंकि पैसे जयवन की बेटी वैशाली ने चुराए थे। नाइकोड़ी, वहीं जाकर हमें फिर से पूछताछ करनी होगी। कोई तो होगा जिसने बच्चों को रात के 12 और सुबह 6 के बीच में देखा होगा। रिका में सर, अभिषेक के मामा मामी को पुलिस स्टेशन बुलाना। ओके सर। तुम लोगों को पता था कि अगर अभिषेक को कुछ होता है तो ट्रस्ट का सारा पैसा तुम्हें मिलेगा। जी, अभिषेक का पैसा हमें मिलेगा? लेकिन साहब हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, ऐसा कुछ भी तुम्हें मालूम नहीं था? सर ये बात हमें कैसे पता होगी? तो वकील के पास क्यों गया था? उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई तुम्हें? वकील साहब? कौन सा वकील? काले सर ले आओ। पहचाना इनको? एडवोकेट C.K. तिवारी। इन्होंने ही इंफॉर्मेशन दी थी ना तुम्हें, अगर अभिषेक को कुछ हो जाता है तो ट्रस्ट का सारा पैसा तुम्हें मिलेगा। और तुम्हारे घर से जो पैसा चोरी हुआ था वो अभिषेक ने नहीं, तुम्हारी बेटी ने चुराया था। क्यों चुराया था कि नहीं? हाँ। तुम तीनों ने पुलिस को गलत इंफॉर्मेशन दी है, इसका अंजाम तुम तीनों को भुगतना पड़ेगा। ठीक से याद करो, अभिषेक को कितने बजे देखा था तुमने सुबह? वो सुबह करीब 6 बजे देखा था। कहाँ था वो? बस्ती के बाहर संडास है ना, उधर वो खड़ा था। अरे काका, अरे क्या बाजा, कर रहे हो यार? मुझे जल्दी जाना है। रोज का ही नाटक। अभिषेक, सागर क्या हुआ? तू इतना दौड़ते हुए क्यों आ रहा है? ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? पुलिस के लफड़े में क्यों पड़ने का साहब?
पुलिस की छानबीन में एक बात तो साफ हो गई थी कि वर्षा और अनिल के घर से अभिषेक अकेला ही निकला था। फिर रात में अल्ताफ के अनुसार वो सागर के साथ था और बाद में बस्ती के एक बुजुर्ग के अनुसार वो अकेला था और सुबह सुहास ने भी उसे अकेले ही देखा था। तो क्या अभिषेक और सागर साथ में नहीं थे या वो दोनों बीच में कहीं अलग हो गए थे? ये जानकारी पुलिस को किसी तरह की कोई मदद नहीं कर रही थी और मामा मामी की पूछताछ से भी पुलिस के हाथ कोई बड़ी सफलता नहीं लगी थी। पुलिस ने एक बार फिर से अपना रुख सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरफ किया, जिसमें उन्हें पता चला कि मौत से लगभग 7 घंटे पहले सागर ने अंडा खाया था, जिसके अंश उसके पेट में पाए गए। उस बस्ती में अंडा भुर्जी का ठेला लगाने वाला सिर्फ एक ही आदमी था। पुलिस को कुछ उम्मीद बंधी और वो उससे पूछताछ करने गई। हाँ साहब, मिला था मैं इन दोनों को। एक अंडा भुर्जी देना। हाँ देता हूँ, बैठ। मैं तुझे बोल रहा हूँ सागर कि हम मुंबई जाते हैं, मस्त से ऐश करेंगे। आपने अपने बकरे का नाम मुंबई भुर्जी क्यों रखा है? आप गए हो मुंबई? हाँ, मैं उधर आता जाता हूँ ना। और वैसे कितने पैसे लगते हैं मुंबई जाने के लिए? तुम दोनों मुंबई जाकर क्या करोगे? बहुत बड़ा शहर है मुंबई, कोई जाओगे कहीं पे? चलो अपने अंडा भुर्जी। फिर उसके बाद ये दोनों कहाँ गए? ये दोनों अपनी बस्ती की तरफ निकल गए। देखा मैं कदम, अगर वो दोनों बच्चे यहाँ से एक साथ निकले थे तो सुबह तक एक साथ ही होंगे। हमें बस्ती में हर एक आदमी से पूछताछ करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ जरूर वहां से कुछ ना कुछ तो लगेगा। जी सर। पुलिस की सारी कवायद अब इस बात के लिए थी कि 12:30 बजे से 6:30 बजे तक हो सकता है कि वो दोनों एक साथ हों। कहीं ना कहीं 6 घंटे की इस कहानी में इनकी कड़ियां मिल रही थी। पुलिस को बस अब उसे एक सिरे में लाना था। बस्ती के आसपास और बस्ती में दोबारा पूछताछ करने पर पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा, जो उस कड़ी को आगे बढ़ा रहा था, जोड़ रहा था। पहचानते हो इन दोनों को? हाँ सर, इन दोनों को देखा था मैंने उस रात। कहाँ और कितने बजे देखा है? साहब उस रात हम पत्ते खेल रहे थे। चलो यार, निकल दो मैं, चलो। अरे नहीं यार, सुबह 7 बजे जल्दी जाने का यार ड्यूटी पे। अरे उठो उठो यहाँ से, तुम्हारा बाप का ऑटो है क्या? भिखारी कहेंगे। चलो निकलो यहाँ से। चिल्ला मत, घर में ये इसलिए तेरे ऑटो में सोए और हमारे कौन से सोने से तेरी ऑटो घिस रही है? चलो निकलो यहाँ से, चलो। इसका मतलब यह है कि ये दोनों बच्चे रात को 12 बजे से 4:30 बजे तक एक साथ थे। जो भी कुछ हुआ है वो 4:30 बजे के बाद हुआ है। अब हमें यह पता करना है कि ये दोनों बच्चे अलग कब हुए, सागर कहां गया और उसे किसी ने क्यों मारा, और अभिषेक कहां गया और अब कहां है। सर, वो राम कदम 3 लड़कों की जमानत के लिए आया है। सर, ये तीनों तुम्हारे भाड़ोत्री है ना? हाँ साहब। तो इनके लिए इतनी तकलीफ उठाई तुमने, बेल लेने तक चले गए? साहब सच बताओ, पिछले 4 साल से ये मेरे साथ रह रहे हैं। बहुत भले लड़के हैं, कभी कोई लफड़ा नहीं, गड़बड़ नहीं, शिकायत नहीं। वो दोनों छोटे बच्चे हैं ना, बहुत शरारती, लेकिन ये तीनों ने कभी उनको कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं। अब क्या बताऊं साहब, वो दोनों शरारती बच्चों को सुबह 6 बजे उस दिन देखा मैंने। सुबह 6 बजे दोनों साथ में थे? हाँ साहब। कहाँ देखा उन्हें तुमने? साहब मैं दूध लेने जाता हूँ सुबह में, तो रास्ते में ही मुझे मिले। अरे तुम दोनों इतनी सुबह सुबह क्या कालाकांडी करने जा रहे हो? क्या दिमाग में चल रहा है तुम्हारे? अरे सुनो, तुमने पक्का उन दोनों को देखा था सुबह? सच्ची? वो झूठ क्यों बोलो साहब? तो आज तक ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई तुमने? मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा, वो भी मेरे रूम में। तो भी ये तीनों बोल रहे थे कि राम भाव ताला लगा दो रूम को, ताला लगा दो रूम को। मैंने सोचा साहब ऐसा क्या है रूम में जो कोई उठा के लेके जाएगा। साहब हमारे आड़ोस पड़ोस में भी कोई ताला नहीं लगा था अपने रूम को साहब। हंसी आ रही है? ये मत भूलना, जिस घर में लाश मिली है उस घर पे तुम्हारा नाम है। कभी भी अंदर कर सकता हूं तुम्हें। और तुम तीनों, बेल मिल गई है लेकिन हमारी इजाजत के बगैर शहर छोड़ने का नहीं, समझा ना? छोड़ देना। थैंक यू। 2 मासूम बच्चे अचानक गायब हुए, जिसमें से एक मर चुका था और दूसरे का अभी तक कुछ पता नहीं चला था। पुलिस हर संभावना को टटोल रही थी, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। ये केस और पुलिस दोनों एक अजीब स्थिति में आ गए थे, जहां यह अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा था कि ये केस सुलझ रहा है या और उलझता जा रहा है। कुछ घंटों की कहानी तो पुलिस ने जोड़ी थी,
लेकिन वो अहम घंटे अब भी बचे हुए थे जिसमें वो सब घटा था, जिसमें सागर की जान गई और अभिषेक अब तक लापता था। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। सर, सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 19 तारीख को सुबह 6 से 7 के बीच में हुई, दम घुटने की वजह से। कातिल ने शायद उसे मारने के लिए तकिया वगैरह चीज का इस्तेमाल किया है और सागर के नाखूनों में खून भी पाया गया है। सर, सागर ने खुद को बचाने के लिए शायद काफी स्ट्रगल किया हो और शायद उसने इसलिए कातिल को नाखून मारे हो। इन तीनों लड़कों के ब्लड सैंपल ले लो और सागर के नाखून से निकले हुए ब्लड से मैच करके देखो। सागर के नाखूनों में मिला खून उन तीनों में से किसी भी स्टूडेंट से मैच नहीं हो रहा था। इसका मतलब यह था कि कोई और भी था, लेकिन कौन? अभिषेक के मामा मामी या फिर वर्षा और अनिल? सवाल तो बहुत थे, लेकिन पुलिस के पास जवाब एक का भी नहीं था। और फिर पुलिस के पास एक ऐसी कंप्लेंट आई जिसने इस इन्वेस्टिगेशन का रुख ही मोड़ दिया। साहब, बहुत गंदी गंदी फिल्में दिखाता है। क्यों भेजते हो अपने बच्चों को घर? साहब, मैं कहाँ भेजती हूँ, लेकिन आजकल के बच्चे सुनते थोड़ी है। लेकिन साहब, ये सब बंद होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? साहब, हमारे बस्ती में एक वीडियो पार्लर है, वहाँ गंदी गंदी फिल्में दिखाई जाती है, बच्चों को भी दिखाई जाती है। क्या नाम है तुम्हारे बस्ती का? अमरदीप हाउसिंग सोसाइटी। उस जगह के मालिक का नाम क्या है? राम कदम करके है। ये राम कदम शातिर लगता है। एक काम करो, किसी को कस्टमर बना के भेज दो उसके यहां। अगर वो उस तरह की फिल्म दिखा रहा है तो उसे उठाओ। ओके सर। रामबाबू, हाँ, अपने कुछ मेहमान आए हैं, उनको दिखाओ ना कुछ। अरे बाबा, अभी कहाँ दिखाओ, अभी लेट हो गया, मुझे जाना है, चलो। अरे राम भाऊ, अरे क्या, अरे आप होते हुए कैसे लेट हो सकता है? राम भाऊ, ये क्या करूं? ये लो पैसा। अरे इज्जत मत उतारो राम भाऊ, हमारी दूर से मेहमान आए, मूड मत खराब करो। अरे आप हमारे बस्ती की शान हो राम भाऊ। अच्छा, क्या देखना है? वही वैसा वाला मतलब वही? नहीं, ची। अरे ऐसी वाली फिल्में मैं रखता हूं। अरे राम भाऊ, ये लो और पैसा, लेकिन मूड मत खराब करो। अरे बहुत दूर से मेहमान आए हैं। मूड का क्या बात करें, और लाख पैसे दोगे तो भी मेरे पास वैसी गंदी वाली फिल्म आई नहीं तो दिखाऊंगा कहां से? नहीं, आप गलत जगह पे आए हो, दूसरी जगह जाओ। चलो। सर, कल रात को हमारे लोगों ने राम कदम को 5,000 रुपए का लालच दिखाकर उस तरह की फिल्में दिखाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना। वो कहता है कि मैं इस तरह की फिल्में नहीं दिखाता हूं। लेकिन वो औरत झूठी कंप्लेंट क्यों करेगी? ये राम कदम बहुत ही शातिर है, नजर रखो उस पर। और अभिषेक के मामा मामी वो वर्षा और उसके पति को 3 दिन तक फॉलो करो, तभी इस केस की गुत्थी सुलझेगी। सर, हम उन लोगों के ब्लड सैंपल लेकर सागर के नाखून में जो ब्लड सैंपल मिला उसके साथ मैच करवा के देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं, लेकिन इससे कातिल सतर्क हो जाएगा और भागने की कोशिश करेगा। हम ये रिस्क नहीं ले सकते। वो जो भी है, हमारे हाथ उसके गर्दन तक पहुंच गए हैं। वो आदमी आए तो कौन सा दवा निकली है? सर, इस आदमी के ऊपर शक बढ़ते ही जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है सर इस आदमी के बारे में। उसने जिस तरह की गोलियां ली वो वाइगरा की तरह काम करती है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। डायबिटिक पेशेंट है। ये दोनों गोलियां एक साथ लेना, इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। सर, इसके बारे में अजीब अजीब बातें सामने आ रही है। नायकोड़ी, हम इसका ब्लड सैंपल लेंगे, वो भी इस तरह कि उसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए। डायबिटिक है, ब्लड टेस्ट तो करता होगा, समझे? समझ गया सर। जाओ, एरिया के सब लैब्स छान मारो।
सर आपका शक सही निकला। सागर के नाखून में जो ब्लड सैंपल मिले वो ब्लड सैंपल से मिलते हैं। उठा लो उसे। आखिरी बार पूछता हूं तुझे, अभिषेक कहाँ है? देख, अभी नहीं बोला तो आगे बोलने में भी तकलीफ उठानी पड़ेगी तुझे। बोल। अभी थोड़ा थोड़ा बोलना। बेटा मुझे बताओ, अंकल ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया? डरो मत, मैं हूं ना, बताओ जरा। राम काका ने सागर को। अरे तुम दोनों इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? काका, मुझे मामा ने घर से बाहर निकाल दिया। क्या पागल हो गए वो उसकी बीवी भी? अच्छा बेटा, तुम दोनों ने कुछ खाया कि नहीं? नहीं काका, कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। अरे चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ खिलाता। चलो। काका, मुझे बहुत जोर की लगी है, मैं जाकर आऊँ। अच्छा ठीक है, तू जाके आ, मैं तब तक इसको लेके जाता हूँ, तू बाद में आना। हाँ ठीक है काका। कुछ खाने खिलाता हूँ। राम काका सागर को ले गए। मैं अंदर था। जब मैं टॉयलेट से बाहर आया तो सागर मेरी तरफ भागते हुए आ रहा था। अरे काका, अरे बाजू यार, मुझे जल्दी जाना है। रोज का ही नाटक। सागर क्या हुआ? तू इसे तोड़ते हुए क्यों आ रहा है? तुझे पता चल? ऐसी बात है, तू चल मेरे साथ। सागर ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? राम काका सागर को गंदी फिल्म दिखा रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। शरबत पीने के बाद सर जोर से घुमा। उसके बाद नहीं पता मुझे क्या हुआ। उठने के बाद राम काका सागर को एक बड़े से बैग में डाल रहे थे।
को कैद करके रखा था। सिर्फ कैद ही नहीं, उसके साथ गंदी हरकतें भी की। उसके मेडिकल रिपोर्ट में आया है सब। बोल किया कि नहीं? मेरे को नहीं मालूम साहब, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम। साहब, मुझे रोकने वाला कोई नहीं था साहब। अभिषेक का मामा, उसको तो सब मालूम था, लेकिन उसने भी मुझे नहीं रोका साहब। नहीं रोका मतलब? उसे मालूम था वो तुम्हारे पास है और तुम उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे थे? बोल। सब मालूम था, सागर की मौत से लेके अभिषेक तक। मैंने क्या किया? मैंने किया क्या साहब? कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, वो बेहद मासूम होते हैं और उस मासूमियत का कत्ल करते हैं वो लोग जो हैवानियत और इंसानियत के बीच फर्क नहीं जानते। और यही किया था जयवंत और शारदा ने अभिषेक के साथ। सच्चाई सामने आने के बाद ट्रस्ट ने अभिषेक की गार्डियनशिप अनिल और वर्षा को दे दी। अभिषेक उन दोनों के साथ बहुत खुश है। कदम को सागर के कत्ल के लिए और अभिषेक के साथ अनैसर्गिक संबंध बनाने, बलात्कार और अगवा करने के लिए सजा हुई है। और जयवंत को अभिषेक को अगवा करने के लिए और सागर के कत्ल को छुपाने के लिए सजा हुई है। बच्चे तो शरारत करते ही हैं, हम क्यों उम्मीद करते हैं कि वो बड़ों की तरह बर्ताव करें? क्या ये अन्याय नहीं है कि हम अपनी मानसिकता उन पर थोपें? वो कुछ नया तो नहीं कर रहे थे, हम सब ने अपने बचपन में शरारत की है। क्यों हम उनसे उनका बचपन छीनना चाहते हैं? क्यों छोटी से छोटी गलती के लिए बड़ी से बड़ी सजा देने पर तुले रहते हैं? बचपन में बुढ़ापे को समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन बचपन तो हम सब ने देखा है। उसकी अल्लड़ता को समझा जा सकता है और बचाया जा सकता था सागर और अभिषेक को। सागर जो एक वैशी दरिंदे की भेंट चढ़ गया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। हम भारतीय, हमारे नाम का संधि विचित करो तो हो जाता है भारती। जिंदगी ने बहुत धोया है इस भारती को और रिश्तों ने भी। पहले हमारी माँ की कोख का भार बनी, फिर हमारे पिता की परवरिश की और फिर हमारे पति की प्यार की। हमारी माँ ने हमारा नाम बड़े ही प्यार से रखा था, पर हम पहचाने गए अपने पिता की दी हुई पहचान से। जिस दिन हमारी शादी हुई उस दिन इस भारती को जन्म देने वाली माँ जिंदगी के हर भार से मुक्त हो गई। मर गई वो, या फिर मार दी गई। बहन नहीं, डायन है डायन। इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता टूट गया। अब आप सोच लीजिए, आपको इसको घर में रखना है या हमें? अपने से दूर मत करो, हमें नहीं जाना, अपने से दूर, हमें नहीं जाना। जो हमारे साथ रहेगी। खबरदार जो दीदी ज्यादा किया तो इसका हमारा कोई रिश्ता नहीं है। माँ देखो ना, दीदी जा रहे हैं। माँ देखो ना, दीदी जा रहे हैं, उनको
मजबूर माँ को माफ कर दे बेटी। अरे भारती, तू आजा। तेरी माँ ने बताया था कि तू कल रात को ही आ जाएगी। हमने फोन भी किया था पर किसी ने फोन ही नहीं उठाया। बड़ी फिक्र हो रही थी तेरी। रात को बस नहीं मिली क्या? माधवी बता रही थी कि तेरा बीपी लो रहता है। डॉक्टर ने तुझे जगह बदलने का सुझाव दिया है। ये ले पानी पी ले, ये तेरा ही घर है, अच्छे से रह। तू बैठ, हम चाय लाते हैं। सावित्री, अरे खाने का डब्बा हुआ कि नहीं? जल्दी करो भाई, दफ्तर के लिए देर हो रही है। जी लाई। नमस्ते नमस्ते। अरे बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो गई? सावित्री जल्दी करो। हाँ लाई। हम चलते हैं। वाह माँ, बड़े सुंदर और चांदी के हैं। नहीं, ऐसे ही हैं। तो जब तेरे हाथ पीले करूंगी ना तो सोने के पहनाऊंगी। माँ, आज पनीर बना रहे हो? दीदी की फेवरेट सब्जी। आज दीदी आ रहे क्या? अबे पटौदी का छक्का शर्मिला की झोली में है। जा जा, मौके पे चौका लगा दे। अरे जाना यार। सारियो गलती से बॉल यहाँ आ गया। अब आपको दोबारा धोना पड़ जाएगा। नहीं, आप गुस्सा तो नहीं है ना? ठीक से नहीं कह सकते तुम लोग, हैं? सारा कपड़ा गंदा कर दिया वहां। वाह बेटा, हमको पटौदी बना दिया। शादी करेंगे उससे। क्या बात है, सही है। हेलो भारती, कैसी है तू बेटा? जिंदा हूँ। ऐसा मत बोल, हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए। अच्छा, मौसी तुम्हारा अच्छे से ख्याल तो रख रही है ना? हमने कहा था उन्हें कि तुम बीमार हो। हाँ, पता चल गया हमें, और आप कह भी क्या सकती थी। हमें पता है तुम हमको नहीं, अपने आप को कोस रही हो कि तुमको कैसी माँ मिली। बेटा, हम और कर भी क्या सकते थे? तुम मौसी के साथ ही रहना, मौसी भी माँ समान होती है। भारती, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ माँ, हमें भी दीदी से बात करनी है। भारती, ले अपने भाई से बात कर ले। दीदी, आप घर कब आओगे? हमें आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा। बोलो ना दीदी, आप कब आओगे? दीदी बोलो ना। हम आएंगे। कब?
सावित्री, अरे ओ भगवान, हाँ ये लो गर्मा गर्म पकौड़े तल देना चाय के साथ। हम जरा हाथ मुंह धो के आते हैं। अरे रुकिए, भारती है अंदर। कितना टाइम लगेगा इसे? अभी गई है, रुकिए आप। अरे हम तो रुकेंगे, हमें ये बताओ ये कब तक रुकेगी इस घर में? जीजी ने बोला था इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन रख लो। तुम्हारे दीदी के एक ना बताओ हमें, हम अच्छे से जानते हैं। तुम्हारी दीदी भी कम चालू नहीं है। धीरे बोलिए, सुन लेगी वो। अरे सुनेगी तो अपनी बला से। लिफाफा कुछ और है, अंदर माल कुछ और है। बच्चा बेचारा नमस्ते। क्या हम आपको भार उठा सकते हैं? नहीं मतलब मेरा मतलब है कि अगर आप ये थैली हमको दे दे तो आपका थोड़ा सा मदद हो जाएगा। कहीं आप हमको आवारा सड़क छाप तो नहीं ना समझ रही हैं? वो अक्सर हो जाता है लोगों से, वो क्या है ना कि शक्ल देख के ऐसा ही लगता है, लेकिन हम ईमानदारी से आपका मदद करना चाहते हैं बस। क्यों पीछे पड़े हो हमारे? नहीं, खाली हम आपसे माफ़ी मांगने का बहाना ढूंढ रहे थे। कल हमें बॉल के चक्कर में आपका धुला धुलाया कपड़ा गंदा हो गया, आप हमारा सारा गुस्सा और बेचारा कपड़ा सब उतार दिए। हम खाली आपकी मदद करके प्रायश्चित करना चाहते हैं। अगर आप सजा समझ की थैली हमको दे दे तो हम प्रायश्चित समझ के खुद हो लेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आप समझ नहीं रही है बात। वो क्या है ना कि प्रायश्चित नहीं किए तो पाप का बोझ होना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि हम थैली का बोझा उठा लें। क्या है कि हमको पता है कि हम थोड़े पुराने ख्यालात के भोंदू टाइप के हैं, लेकिन है एकदम सच्चे। भारती की शख्सियत एक ऐसी किताब से कम नहीं थी जिसका कवर देखकर ही उसे जज किया जा सके। तो क्या भारती के साथ नजदीकियां बढ़ाकर अमर कोई भूल कर रहा था? कहते हैं कि अगर प्यार इंसान की भूल बन जाए तो भी इंसान जाने अनजाने में इस खूबसूरत भूल को करने से अपने आप को रोक नहीं पाता है। भारती की जिंदगी किसी उलझी हुई पहेली से कम नहीं थी। भारती खुद भी नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी उसे किस ओर ले जा रही है। जिस लड़की ने हमेशा अवहेलना सही हो, बोझ मानकर जिसे हमेशा कोसा गया हो, गैरों ने ही नहीं बल्कि अपनों ने भी जिस पर लांछन लगाकर तिरस्कार तक किया हो, वो लड़की ऐसी सुकून भरी छांव ही तलाशती है जैसी कि अमर के उसकी जिंदगी में आने के बाद उसे मिली। भारती आई। अभी भी प्रायश्चित कर रहे हो? अंदर तो सही था हमारा, लिफाफा कुछ और है, अंदर माल कुछ और है। ये असलियत है तेरे जीजी के कोख के जने की। भतीजी करके मुफ्त का राशन ठूस दिया सपोली की मुंह में। आ गई फुलवारी भौरे उजाड़ के। हैरान ना हो, तेरा लिफाफा जो खुल गया हमारे सामने। तेरे बाप ने तेरी सारी रासलीला के बारे में हमें बता दिया है। अरे वहां पहले ये कांड करके आई है ये, और यहाँ दूसरा कांड करने की तैयारी कर रही है। ए लड़की, एक कान खोल के सुन ले,
हम लोग जो है भोले वाले इज्जतदार लोग हैं, डरते हैं अपनी इज्जत से। ये तेरा तरिया चरित यहां नहीं चलेगा। तो तू मौसी, अरे माँ जैसी, बता दे अपनी जीजी को, उसकी लड़की को अगर इस घर में रखना है तो इसके खाने पीने रहने का पैसा चुकाना पड़ेगा। हाँ, भारती कितने दोस्त है तुम्हारे? वादा करते हैं हम सब पे बारी पड़ेंगे। एक बार आजमा को तो देख लो। अरे वो समझे ये तुम्हारे साथ तुम्हारा मौसा इतना सब की और तुम चुप रही। सर का नहीं फोड़ दी कमीने का। डर गए थे हम। वो बोला कि अगर हमने किसी को कुछ भी बताया तो वो कहेंगे हम खुद ही उसके साथ जी में आए कि जहर खा के मर जाए। भारती, आइंदा मत बोलना कभी ऐसा। तो क्या करें हम? कहाँ जाए? कोई है क्या हमारा? क्या तुम हमको पराया समझती हो? भारती, हम भी खुश नसीबी होगी अगर तुम हमें साथ। नहीं अमर, हम तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारे क्या, हम तो किसी के भी लायक नहीं है। क्या तुम हमको अपने लायक समझती हो? पागल मत बनो अमर, तुम हमारे बारे में सब कुछ जानते हो फिर भी हमें बीवी बनाना चाहते हैं तुमको। तुम जो भी हो, जैसी भी हो, अपना बनाना चाहते हैं तुमको। पर अमर, हम खुद को छोटा मत समझो भारती। बस एक बार हाँ बोल दो, फिर देखते हैं कैसे किसी की हिम्मत होती है तुमको हाथ लगाए। अकेली हो ना? कोई आने वाला तो नहीं है? भारती, दरवाजा बंद कर ले, हम मंदिर जा रहे हैं। तैयार हैं हम, आ जाओ। अमर के साथ भागकर शादी करने के अलावा भारती के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। माता पिता के घर के दरवाजे तो उसके लिए पहले से ही बंद हो चुके थे। उसकी माँ ने उसे जिस मौसा मौसी के यहाँ भेजा था, वहां भी उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा था। भारती अब तक बहुत बुरे दौर से गुजरी थी, लेकिन अमर के उसकी जिंदगी में आने के बाद जो आशा की किरण वो अपने भविष्य में देख रही थी, क्या वो किरण उसके इस अंधेरे को मिटा पाएगी या फिर इसमें भी कोई ग्रहण लगने वाला था? अब हमारा बेटा और हमारी बेटी, हम लोग मेला देखने गए थे। जब वहां से वापस आए तो देखे घर में ही हाथ से कौन दुश्मनी किया है हमारा बेटी से। सर, ये माधवी का अपने पति के साथ कैसा रिश्ता था? सर, माधवी एक बड़ी सीधी सादी सी औरत थी, एकदम पतिव्रता। जैसे उसके पति बोलते वो वैसा ही करती थी। अच्छा सुनिए, वो कुछ पैसे चाहिए थे घर खर्च के लिए। हेलो,
लेकिन ये तो कम पड़ेंगे, देव की फीस भी देनी है। अरे थोड़ा कम खा लेना, बचत करना सीख। आपकी दवाई भी तो लानी है। बस अब और मत मांगना। सब चार दीवारी के अंदर क्या होता था वो तो पता नहीं, पर जैसा रिश्ता हर पति पत्नी के बीच में होता है वैसा ही उनका भी था। तो घर में कुल 4 सदस्य हैं। फिलहाल तो हम 4 ही हैं सर। फिलहाल से मतलब? हमारी एक बड़ी बेटी भी है जो राजनपुरा गांव में अपने मौसा मौसी के पास रहती है। तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहती? उसका तबीयत ठीक नहीं रहता है साहब, तो डॉक्टर बोला है कि हवा पानी बदली होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगी। हुआ क्या है उसे? डिप्रेशन का तो पता नहीं, लेकिन उसे प्यार का रोग लगा था। मतलब? वो किसी लफंगे से प्यार करती थी, तभी तो उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। राजनपुरा पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो, पता लगाओ कि भारती वाकई अपने मौसा मौसी के साथ रहती है या नहीं, और अगर हाँ तो आज वो वहां थी या नहीं। यस सर। अच्छा, ये भारती के अपने घर वालों से कैसे संबंध थे? वो सबसे ज्यादा प्यार अपने छोटे भाई देव से करती थी। उसके साथ खेलना, स्कूल छोड़ना, लाना, माँ की तरह ख्याल रखती थी उसका। लेकिन जब से वो प्यार में पड़ी, भारती ने अपने भाई देव पे ध्यान देना ही छोड़ दिया। दीदी हमारी स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, आप हमें पेड़ बनाना सिखाओगी? दीदी हमें बलून चाहिए। दीदी सुनो ना। पागल है क्या तू? बच्चे को संभाल नहीं सकती ढंग से? कितनी मार गए तुझे? हाथ पकड़ के चलना चाहिए। चल। लेकिन प्यार में इतनी बावली हो गई थी कि अपनी सूझबूझी खो बैठी। जिसे जान से ज्यादा चाहती थी, उसी भाई देव पे ही हाथ उठा दिया। कौन था वो लड़का जिसके प्यार में वो इतनी बावली हो गई थी? वो तो हमें नहीं पता साहब। भारती को जब घर से निकाला जा रहा था तब उसकी माँ का रवैया कैसा था? वो बड़ी उदास थी, कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस रोए जा रही थी। घर की बेटी जब ऐसी हरकत करे तो घर वाले उसे तमाशा नहीं बनाते हैं, लेकिन भारती के घर वालों ने तो सारे आम उसे घर से बाहर निकाल दिया, सिवाय छोटे भाई देव के। सब उसे जलील कर रहे थे। भारती की माँ भी? उसने तो चुप्पी साध रखी थी, लेकिन माँ होने के नाते उसे अपने पति और काजल को रोकना तो चाहिए था ना। तुम्हें क्या लगता है किसने मारा होगा माधवी को? अब भारती तो बच्चेलन थी ही और अपनी माँ से नाराज भी थी। हो सकता है गुस्से में आके उसने अपनी माँ को मार दिया। जो लड़की अपने अय्याशी में गर्भवती होकर भ्रूण हत्या करवा सकती है, वो लड़की सती सावित्री तो नहीं होगी। क्या भारती प्रेग्नेंट भी थी? हाँ साहब, सुना था। इसी वजह से उसकी बहन का रिश्ता टूट गया था। बहन कौन? ये काजल? हाँ। भारती के नाम से भी नफरत है हमें। पता नहीं किस किस के साथ सोती थी वो, और उसकी वजह से हमारी शादी भी टूटी। क्या तुम जानती हो भारती का किस लड़के से अफेयर था? हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो कोई एक नहीं होगा। बहुत ही कैरेक्टरलेस लड़की थी वो। अच्छा, तुम्हारा अपनी माँ के साथ कैसा रिश्ता था? कैसा मतलब? जैसा हर माँ का बेटी के साथ होता है वैसा ही रिश्ता था। और तुम्हारा माँ का भारती के साथ? मेरा मतलब है जब भारती को घर से निकाला गया तब उसने इस बात का विरोध नहीं किया? आखिर एक माँ थी वो। और उसने जो किया वो कोई माँ कैसे बर्दाश्त करती? माँ बहुत दुखी थी भारती से, जिसकी वजह से हमारी शादी टूटी। वो उसे इस घर में कैसे रहने देती? तुम्हारी माँ और पिता का आपस में कैसा रिश्ता था? पति पत्नी थे वो। मेरा मतलब है कभी उनके बीच कोई झगड़ा हुआ या मारपीट? मोहल्ले वालों का कहना है कि तुम्हारे पिता को शराब की लत है। इस मोहल्ले में बहुत से लोग पीते हैं, लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं पापा वैसे बिल्कुल नहीं। काजल, तुम्हारी माँ की हत्या हुई है और ऐसे केसेस में शक के दायरे में अक्सर पति होते हैं। क्या तुम्हें अपने पिता पर शक है? नहीं, वो नहीं मार सकते माँ को। अच्छा, भारती के अफेयर के बारे में पता चलने से पहले उसका बर्ताव कैसा था? वो हमेशा अच्छा होने का दिखावा करती थी। देव और उसकी बहुत पटती थी। पर तुमसे नहीं पटती थी। हमने कहा ना, वो अच्छा होने का दिखावा करती थी। और वैसे भी अब इस बारे में बात करके क्या फायदा? सब हमारा गलती है साहब। हमको माधवी को अपने साथ मेले में लेके जाना चाहिए था। हम उसको काहे को रुकने दिए? बहुत अच्छी थी हमारी बीवी। रोज हमको नीम का काढ़ा बना के देती थी। कौन संभालेगा हमको? हमसे ये बात क्यों छुपाई कि भारती का किसी से अफेयर था, और यहाँ तक कि भारती को अबॉर्शन कराना पड़ा था, और उसी वजह से तुमने उसे घर से निकाल दिया था। तूने हमसे क्या कहा? भारती डिप्रेशन की मरीज है। कौन मुंह से आपको ये सब बातें बताते साहब? हमारे तो शर्म से मर जाने को मन करता जब ये सब बात याद आती है। लेकिन तू नहीं मरा ना, तेरी बीवी मरी है। और क्या क्या छिपाया हमसे? नहीं साहब, और कुछ भी नहीं छिपाया है। बेटियों के बाप है सर, उनकी बदनामी हमारी बदनामी है। क्या कहते हैं आपको कि हमारी एक बेटी का चरित्र खराब है,
जिसकी वजह से दूसरे का रिश्ता टूट गया। बेटियों का बाप है तो बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी की शादी करने क्यों निकला था? क्या नफरत पाल के बैठा था भारती के लिए? बाप को बेटी से कैसी नफरत? उसने जो किया सो किया, लेकिन एक बाप की आत्मा कैसे गवाही देगी कि एक बेटी को सरेआम घर से निकाल दे? इसी वजह से तेरी बीवी तुझसे गुस्सा थी ना, तूने उसे जान से मार दिया और अब हमारे सामने नौटंकी कर रहा है। हम नौटंकी नहीं कर रहे, हमने नहीं मारा माधवी को, हम तो उससे बहुत प्यार करते थे। तो भारती तो हमारी जान थी। अब काजल से पहले भारती की शादी करना चाहते थे, लेकिन उसके कुंडले में कोई दोस्त था जिसकी वजह से उसका रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा था। और जब काजल का रिश्ता आया तो हमने हाँ कर दी। काजल की ससुराल वालों से हमें भारती के अबॉर्शन के बारे में पता चला और इसीलिए उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। हम नहीं चाहते थे ये बातें सबके सामने आए, और इसी बात का हाथ छुपा दिया साहब। हमारी बहुत बदनामी हुई, बहुत बदनामी हुई है सर, मैंने कंफर्म किया है कि साथी देव और काजल के साथ मेले में 6:30 बजे एंट्री गेट से एंटर हुए और तीनों एक साथ 8:30 बजे एग्जिट गेट से बाहर निकले। सर, अगर सारथी और काजल ने माधवी को नहीं मारा तो क्या भारती ने? भारती की शादी से पहले काजल की शादी तय होने की वजह थी भारती का कुंडली दोष, या फिर उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि भारती की शादी उस लड़के से हो। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारती ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर माधवी को मार दिया हो? उसके पड़ोसी का भी यही कहना था। अगर ऐसा है अरविंद, तो फिर वो बॉयफ्रेंड है कौन? और क्या वाकई राजनपुरा में भारती अपने मौसा मौसी के साथ रहती है या किसी और के साथ? हेलो, ओके सर, भारती राजनपुरा में ही रहती है। आज सुबह से वो वहीं पे है और आज वो शादी भी कर रही है। पता लगाओ किस लड़के से शादी कर रही है। क्या ये लड़का वही है जिसने उसे प्रेग्नेंट किया या फिर कोई और? सर, अरे सुशील नहीं दिखाई दे रहा, उसे बुलाया नहीं क्या? अरे अमन ने उसे हनीमून के अरेंजमेंट के लिए भेजा होगा। अरे फौजी को छोड़ के कहाँ जा रहा है? आ जाएगा, सुस्त लगी होगी। अभी तक नहीं आया। फेरों का समय हो गया है, घर को बुलाइए। जी पंडित जी, वो आ रहे हैं। गठबंधन बांधो पंडित जी, बड़ा चंचल दूल्हा है हमारा। लो, सुशील भी आ गया। अरे इतना ट्रैफिक में फंस गए थे यार। चलिए विवाह की विधि शुरू करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे। रुकिए पंडित जी, यह शादी नहीं हो सकती। अरे लेकिन एक बात कैसी हुई दूसरी जाति के लड़के के साथ शादी करने की, वो भी हमसे बिना पूछे? चल, अरे लेकिन ये कांड करने के लिए भेजा था तेरी माँ ने हमारे पास। मौसा जी रुकिए तो 2 मिनट, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ओ मजनू बर्बाद, वो जानता भी है इसकी असलियत क्या है। मौसा जी आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा, बस 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए।
आओ आओ चलो। अरे पंडित जी चलो फटाफट शुरू कर दो। चलो बैठो बैठो। चलो आ जाओ अपनी जगह पे। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे अमर जो है बहुत अच्छा लड़का है, वो तेरी भतीजी को हमेशा खुश रखेगा। जा बेटा बैठ, अपनी जगह पे बैठ। जा बेटा बैठ बैठ बैठ। पंडित जी शुरू कर दीजिए। तू कहाँ मंगल में अमंगल कर रही है, आ जा यहाँ पे। ओम स्वास्ति न इंद्रो वृद्धि शर्वा स्वास्ति न पुखा विश्ववेदा स्वास्ति अताव निष्णमी स्वास्ति न दत्तो दगातु। अरे ऐसा क्या मंत्र फूक दिया इस लड़के ने जो आप शादी कर? ज्यादा भगवाना चढ़ा, शादी के बाद तो ये दोनों हमारे घर ही रहेंगे, बगल वाले कमरे में। क्या? हाँ, हम अपनी बेटी की शादी काजल से करने वाले थे, लेकिन उसके बहन की शादी से पहले मां मरने का पता चला तो हमने रिश्ता तोड़ दिया। भारती के अबॉर्शन के बारे में आपको किसी ने बताया था? हमने खुद उसे अस्पताल से निकलते हुए देखा था। और अस्पताल में पता किया तो मालूम पड़ा कि भारती वहां बच्चा गिराने गई थी। बस हमने तो फैसला किया कि रिश्ता तोड़ेंगे। आप किस मुंह से बोल रहे कि रिश्ता ना तोड़े? हम नहीं करेंगे शादी। हंगामा मत कीजिए बहन जी, बात अगर मोहल्ले में फैल गई तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते, हमारी एक बेटी की सजा दूसरी बेटी को मत दीजिए। अरे इज्जत की इतनी परवाह थी तो बेटी को रखना था घर में संभाल के। भारती ऐसी नहीं है, वो तो बहुत डब्बू किस्म की है, जरूर उस लड़के ने उसको फंसाया होगा। मगर हमने फंसने वाले, हम नहीं करेंगे शादी। चलो जी। बहन जी, अगर हमारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता ना, तो हमने गलत क्या किया? आपने इस बात का बतंगड़ बना दिया। आपकी वजह से पूरे मोहल्ले को भारती के बारे में पता चल गया, और शायद इसी वजह से उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं। हमने कोई बतंगड़ नहीं बनाया, हमने हमारे रिश्तेदारों से ये कहा कि काजल की कुंडली में कोई दोष निकल आया, इसके लिए हमने रिश्ता तोड़ दिया। काजल के होने वाले ससुराल वाले इस चार दीवारी के अंदर तुझे भारती के अबॉर्शन के बारे में बता के गए। तूने खुद उनसे कहा कि वो इसके बारे में किसी से कुछ न कहे। एक तरफ तू अपनी बेटी की करतूत दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था, और दूसरी तरफ तूने सारे मोहल्ले के सामने चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। तेरे इस दोहरे रवैये के पीछे चक्कर क्या है, कुछ समझाएगा? मोहल्ले वालों को ये बात पापा की वजह से नहीं, हमारे गुस्से की वजह से पता चली थी। क्या देखती हो आप? बहन जी, बहन नहीं, डायन है डायन। इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसकी वजह से हमारा रिश्ता टूट गया। अब आप सोच लीजिए, आपको इसको घर में रखना है या हमें? और उसके बाद मोहल्ले वालों को भारती के अबॉर्शन के बारे में पता चल गया। हाँ साहब, हम बहुत मजबूर होकर भारती को घर से निकाले। अगर आप उसे घर से नहीं निकालते तो उसका खून हो जाता हमारे हाथों। पता नहीं क्या क्या सहा हमने उसकी वजह से, सारी मुसीबतों की जड़ वही थी। अब आपको जो समझना है आप समझ लीजिए। माधवी के पति सारथी का बड़ी बेटी भारती के प्रति परायों जैसा बर्ताव, माधवी की छोटी बेटी काजल का गुस्सैल रवैया, और भारती के चरित्र पर उठाए गए सवाल। माधवी के छोटे बेटे देव के अलावा परिवार के हर सदस्य की छवि पर सवालिया निशान थे। पुलिस को लग रहा था कि माधवी की हत्या एक पारिवारिक रंजिश का परिणाम है, और इस रंजिश का एक अहम किरदार वो भी हो सकता था जिसने भारती को गर्भवती किया था। पर आखिर वो शख्स था कौन, जिसके बारे में ना तो भारती के पड़ोसी जानते थे और ना ही सारथी और काजल। और वहीं भारती और अमर की शादी में मौसा की रजामंदी भी कई सवाल खड़े कर रही थी। जिस आदमी ने भारती का शारीरिक शोषण करने की कोशिश की, उसी के घर में अमर और भारती किस वजह से रह रहे थे। अरे यार एक बात बता, मौसा मौसी कह रहे थे कि तेरी शादी नहीं हो सकती। ऐसा क्या जादू किया जो शादी भी हो गई और एक कमरा भी मिल गया? प्यार करने वाले को कभी कोई जुदा नहीं कर सकता है ना भाई? हुआ कि नहीं? एक बात बताइए, आपने भारती की शादी उस लखनऊ से क्यों नहीं की? शादी तो हुई, ऊपर से अपना कमरा भी उसे दे दिया। आपकी वजह से ना इतने सारे लोगों का खाना हम अकेले को बनाने पड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, आज की तो बात है, कल से भारती भी तुम्हारा हाथ बताएगी रसोई में। तब तक तो आप उससे जलते थे, आज इतने मेहरबान क्यों हैं? मेहरबान नहीं, हमने सौदा किया है अमर से। कैसा सौदा? तुम छोड़ दो बात को। नहीं बताइए, कैसा सौदा? वे यहाँ रहने खाने के पैसे देंगे वो हमें,
अच्छा कमाता है, हम नुकसान में नहीं रहेंगे। अब देखो क्या तुम वाकई नहीं जानती कि आज तुम्हारी माँ की हत्या हुई है? आपने बताया तो पता चल गया। वैसे भी वहाँ पे हमारा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, हमें कौन बताता। ये जान कर कि अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं हो रहा? उनकी मौत का मातम हमने उसी दिन मना लिया था जब उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। अब हम अपनी दूसरी जिंदगी जी रहे हैं अपने पति और मौसा मौसी के साथ। खुश है हम। हमें पता चला तुमने अबॉर्शन कराया था। कौन है वो लड़का जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया था? आप हमारी माँ से जाके पूछ लीजिए, उनको पता है कि लड़का कौन था। सीधा सीधा जवाब दो। तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। अब हम भी उस दुनिया के नहीं रहे जिसमें हम अपनी माँ के साथ रहते थे। वो लड़का तुम्हारी जिंदगी में आया कैसे? वो हमारी जिंदगी में नहीं आया, हमारी माँ लेके आई उसको हमारी जिंदगी में। कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो, क्या उसी लड़के ने तुम्हारी माँ को मारा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ढूंढो और अरेस्ट करो। भारती, चुप रहकर तुम अपनी माँ के हत्यारे को बचा रही हो या इस हत्या में तुम्हारा भी हाथ है? अगर आपको ऐसा लगता है तो अरेस्ट कर दीजिए, हमें डंडे बरसाओ हम पे, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। टिफिन दो, हमारा लेट हो रहा है। हाँ, ये लीजिए। जल्दी आइए। सावित्री, आज खाने का डब्बा मत देना, आज हम दफ्तर नहीं जाएंगे। क्यों? ये तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? दवाखाने ले चलूं आपको? ना, वो थोड़ी देर सो जाएंगे, ठीक लगेगा। तुम जाओ, सत्संग जाओ तुम। अरे मौसा जी, बड़ी जल्दी आ गए आप। चलो बढ़िया है। वैसे भी नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए ना। आइए आइए ना। भारती का ये बदला हुआ रवैया क्या उसकी रहस्यपूर्ण छवि का असली परिचय था, या फिर उसके वर्तमान का कोई नया पहलू? हमेशा से सहमी हुई और लाचार लगने वाली भारती का ये अनदेखा आत्मविश्वास क्या महज एक स्वाभाविक बदलाव था, या फिर उसकी दोहरी शख्सियत का कोई और राज? आखिर क्या कारण था कि भारती पुलिस को नहीं बताना चाहती थी
कि उसे गर्भवती करने वाला और उसका अबॉर्शन कराने वाला शख्स कौन था। क्या उस शख्स की पहचान भारती को भी कटघरे में खड़ा करने वाली थी, या फिर सच ना बताकर वो अपने या अपनी मां के चरित्र को दागदार होने से बचाना चाहती थी। एक मां की हत्या का रहस्य उसकी बेटी की जिंदगी से कम रहस्यपूर्ण नहीं था, और परत दर परत जो सच सामने आने वाले थे वो बेहद जघन्य और सख्ते में डाल देने वाले अपराध के साक्षी थे। आखिर क्या थे वो राज, ये हम जानेंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।